ये दतवन करत ही पियत बा, ये कैसे जियत बा ये जाने की चाही। परानी व लड़का क्षुधा से करम है, मगर इन्हें दुई शीशी छाने की चाहिए। बड़ी दुर्दशा भाई, ऐसी नशा में नारायण न माने तो माने की चाहिए। दही दूध घी का गैर अब जमाना, महीनन में ताकत दिखाई कि नहीं। महज 10 मिनट में पहलवान कर दी, बाजारे में ऐसा मिले ले दवाई। 4-5 तक पढ़ने के बाद फिर विराग गाना शुरू कर। मेरी माँ ने मुझे इतना खिलाया कि अगर आज याद करते हैं तो आंसू आते हैं। जाते वाला कौन गाना याद बा? मेरी माँ मेरे बाप मुझे बहुत प्यार करते थे। हम जब घर से निकलते थे तो 15-15 दिन कहीं कहीं हम डूबे रहे। किस अखाड़े से संबंध हुए आप? नटखट से ज़्यादा भाव रखते थे। बॉम्बे में बुल्लू खलीफा मिले। बुल्लू बड़े एक नंबर की गायक थे। इसको पकड़ने का आइडिया होना चाहिए। जब तक पकड़ के हम इसको अपने कब्जे में नहीं कर लेते तब तक बज नहीं पाएगा। उस समय के जो बिरहिया थे, जो बहुत धुरंधर थे, उनके बारे में कुछ बताइए कि किनका गाना आप सुनते थे? हम ज़्यादा अनुकरण करते थे पंधारी यादव। इधर बनारस में किससे मुकाबला हुआ? आवाज़ में पंधारी यादव रहे के एक नंबर पर, दूसरे बुल्लू की आवाज़ बहुत सुंदर थी। अच्छा, अपने गाने से आपको कितना संतोष मिला और कितना आपको लगता है कि अगर और मौका मिलता तो आप गाते? हम लोग का गाना कुछ और था, इन लोगों का गाना कुछ और है। इस समय सबसे फूहड़ गायक आपको कौन लगता है? बूढ़ पुरनिया कहते हैं कि दुनिया जौ जौ आगर है, लेकिन यह पता तब चलता है जब आप अपने कुएं से बाहर निकलेंगे और जाएंगे, तमाम सारे गांवों में, तमाम इलाकों में जाएंगे, दूर दराज के इलाकों में जाएंगे। बिरहा को लेकर बनारस में जो भौकाल है, उसकी वास्तविक विरासत तो अतीत की बात है, लेकिन उसके समानांतर तमाम सारे जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ के लोग हैं रहे हैं। उसके समानांतर कलाकार जौनपुर में, भदोही में, इलाहाबाद में, अंबेडकर नगर में, सुल्तानपुर में लगातार मिल रहे हैं। हम खोज रहे हैं, उन तक जा रहे हैं। और आश्चर्यचकित करने वाली स्थिति यह है कि जब हम उनसे उनके जीवन के अनुभव सुनते हैं तो पूरा एक दौर हमारे सामने चला आता है। ऐसे ही जौनपुर ज़िले के करंजा कला इलाके में रहने वाले रामनारायण खलीफा अपने ज़माने के एक धुरंधर गायक हैं, जिनकी खासियत यह रही है कि वे बरजस्ता के बड़े कलाकार माने जाते हैं। बरजस्ता का मतलब होता है आशु कविता। मंच पर अगर आप चढ़ गए और आपको तत्काल किसी गायक ने चुनौती दी तो आपको उस चुनौती के समानांतर अपने विचारों को रखना है, अपनी सोच को रखना है, अपनी उसको पलट देना है। ऐसा काम प्रायः हम जो है पंधारी दादा के बारे में सुनते थे कि जो भी उनके सामने गाता था उस गाने को वे उलट देते थे। पंधारी दादा एक महान कलाकार थे और एक लंबी आयु जी कर वे इस दुनिया से गए, लेकिन उनकी किंवदंतियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं। और भदोही ज़िले में जहाँ वे पैदा हुए, वहाँ से पार करके तमाम सारे इलाकों में, बम्बई तक और उत्तर भारत के तमाम सारे इलाकों में जहाँ बिरहा प्रसिद्ध रहा है, या खदानों के वे ज़िले जहाँ तमाम सारे उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोग जाकर कोलियरियों में काम करते थे, मिलों और फैक्ट्रियों में काम करते थे, वहाँ उनकी उपस्थिति थी। और इसी रूप में रामनारायण खलीफा भी जाने जाते हैं और इन्होंने भी दूर दूर तक बिरहा की यात्रा की, बिरहा गाया, लोगों को उखाड़ा, झंडा जीता और एक बड़ी जो उम्र है उसमें उन्होंने लगाया। उन्होंने बिरहा को लगभग 50 वर्ष दिए और आज हम उनसे रूबरू हैं उनके गांव में आकर। तो खलीफा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितने साल के हो गए आप? कब जन्म हुआ था आपका? हमारा जन्म हुआ था सन 1944 में। अच्छा, 44 में। आज़ादी नहीं हुई थी। जी जी। हम गुलामी में पैदा हुए हैं। जी जी। हाँ। लेकिन चेतना आना शुरू हुई आपकी आज़ादी में? चेतना आना शुरू हो गया 1951 में, जब आप 7 साल के थे। तो उस समय कैसा माहौल था जब आप? माहौल बहुत अच्छा था, बल्कि उतना बढ़िया आज नहीं है। उस माहौल में हम लोग पढ़े लिखे, बिरहा जगत में घुसे और सब कुछ सीखे।
सन 1955 में एक बहुत भयंकर बाढ़ यहाँ आई थी। उस समय हम बहुत छोटे थे, 12 साल की वही उम्र रही होगी। उस समय हम लोग चेतना से आलोक हुए और फिर इसके बाद बिहार हमने शुरू किया। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई तो ईश्वर के भरोसे थी। अच्छा 4-5 तक पढ़ने के बाद फिर बिहार गाना शुरू कर अच्छा, दिया। पिताजी क्या करते थे आपके? बस यही खेती गृहस्थी। अच्छा, हाँ, तो माता जी भी उसी में रहती थी, खेती अच्छा, गृहस्थी वाला खेती काम गृहस्थी में। हाँ। तो माता पिता से आपने क्या सीखा? माता पिता से हमने ये सीखा कि पिता कैसा भी हो, माता कैसी भी हो, अपने बच्चों के लिए जान दे देती हैं। मेरी माँ ने मुझे इतना खिलाया कि अगर आज याद करते हैं तो आंसू आते हैं कि अब वो सुख कहाँ मिलेगा। जी जी जी। तो खोया खोया सा रहता था, क्या जीवन था एक पहेली, गहरी मस्ती और नर्मदा, कौर रही मेरी अटखेली, घर पनी माता के हम थे, पास न रखते एक अधेली, चलती थी कैसी मस्ती में मेरी दुनिया में एक अकेली, छी किसी ने मीठी मार, मुझको जगा दिया बेकार, जब से खुले नैन तब से हम अपने बाहर हो गए, क्या बात किसी के छूने से झंकी मीरा के तार हो गए। वाह वाह। माता जी कुछ गीत वगैरह गाती हाँ, थी, कहानी किस्से सुनाती थी? हाँ, कहानी सुनाती थी। तो क्या माने, जैसे मान लीजिए जैसे हमारा भी बचपन ऐसे किस्से कहानियों के बीच में बीता। हाँ। कई स्त्रियां मेरे जीवन में ऐसी रही हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारे किस्सों से भर दिया। उन्होंने ऐसी ऐसी दुनिया भर की कहानियां कहीं जिसमें आदमी फंस जाए चारों तरफ से तो जाल को काट कर निकल जाए और विजयी हो जाए। तो ऐसे कुछ प्रसंग बताइए जब माताजी ने कुछ किस्से सुनाए हों। किससे वो कहानी तो बहुत सुनाती थी जी। पढ़ी लिखी नहीं थी, गीत भी बड़ी अच्छी गाती थी, उसकी आवाज़ भी बड़ी मधुर रही। उसी के साथ तो सुबह सुबह जब उठती थी तो पहले जाता चलता रहा ना। जी जी जी। तो जाता जब बैठे हाँ। तो अपना एक न एक गीत गावें। कोनो जत्सार याद बा? हाँ, जाते वाला कोनो गाना याद बा? जाते वाला धुन भजन जन गावें। हाँ, भजन जन गावें तो कुछ न कुछ याद रही है, वही याददाश्त कुछ छोड़ गई। तो उनसे आप सुन के हाँ। आपको लगा कि इस हाँ। मार्मिकता को पकड़ना चाहिए, हैं? ऐसा आ लगा? गई लगन, बस पढ़ना लिखना सब बंद, हाँ। कोई पढ़ाई लिखाई से रुचि नहीं रही। और एक हमारे गांव के आए थे बॉम्बे से, वहाँ मुकादम थे, वही जो है अपनी रक्षा में रख लिए और वही अपना सीख देने लगे। वहाँ मेरे मुकादम। जी। तो आपके भाई वगैरह छोटे बड़े? उस समय हमसे 15 साल बाद में हमारा भाई हुआ। अच्छा। हम अकेले थे। हाँ हाँ। बड़े लाड प्यार से रहते थे। मेरी माँ मेरे बाप मुझे बहुत प्यार करते थे। हम जब घर से निकलते थे तो 15-15 दिन कहीं न कहीं हम डूबे रहे, बारात कहीं जाएं, वो लोग खोजन करने कहाँ गए। खाली उनको ये शौक था कि इनको गाने दीजिए। अच्छा, गाने का उन्होंने प्रेरित किया आपको? माता पिता ने? हाँ, माता पिता ने प्रेरित किया। तो किस अखाड़े से संबद्ध हुए आप सीखने के लिए? वहाँ उनके यहाँ वो नटखट से ज़्यादा भाव रखते थे। अच्छा। नटखट गुरु का से रखते थे और उन्हीं के शरण में ले गए और हमको बताए, जो गाना दिए भी, जो अभी भी याद है। उसमें था कि हे गुरुराज लाज मुरी राखा, गुरु पंच हो पिता में तू प्रधान, हो ज्ञान गुरु के आया से सारे जगत प्रधान गुरु, हम पहले गुरुदेव मनाई सबसे अव्वल मान गुरु, है आजमगढ़ जिला व थाना देव गाँव लो जान गुरु, हर जी जब अवतार लिए के सुनो विश्व दरमियान, सुमरो प्रथम गुरु सत्यराम संत छुटहरा के वासी। यही पहले मेरे सिखाए हमको। तो आपने उन्हीं को सिन्नी दिया? हाँ, नहीं उनको तो नहीं दिया, उन्हीं के शिष्य थे गुरु राम स्वार्थ छतरपुर वाले। अच्छा। एक बार गुड़हरा के पास नहीं। अच्छा। उनको हमने सीनी दिया क्योंकि इन्होंने बम्बई जाने के बाद काफ़ी सहयोग दिया। गाना भी लिखा, जहाँ गाना होता था वहाँ लिवाए जाते थे। अच्छे अच्छे कवियों से मेरी परिचय कराए, अच्छे अच्छे गाने बताए, तो वो भी कवि थे। इसके बाद हम उन्हीं के साथ रहे 3 साल उनसे रहने के बाद फिर रिटर्न जब हुई तो आ गए घर जी। अच्छा, जब आपने अपना गोल पार्टी बनाया तो कौन कौन लोग उसमें थे शुरुआत में? शुरुआत में यहाँ गांव में तो 2-3 लोग थे, बम्बई में 3-4 लोग मिले, सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया। हम वहाँ एक प्रकार से समझ लीजिए कि कुछ काम धाम तो था नहीं, रहना ही था, खाना था, बस घूमना टहलना था। इसीलिए गांव में तो थे सारे होगी, लेकिन गांव वाले जो बेचारे जो थे वो मर गए आज तक, है नहीं, अब नहीं है वो। अब नहीं।
कि जब आप मंच पर पहली बार चढ़े अपने इलाके में, जब आप नटखट के शिष्य हो गए, उनके शिष्य के शिष्य हो गए, तो पहली बार किससे मुकाबला हुआ? पहली बार क्या गांव में बारात वारात आती थी। अच्छा। उसी में लोग पकड़ के लाते थे। अच्छा। उसी में प्रोग्राम हम देते थे। हाँ। फिर इसके बाद यो बढ़ने लगा सब। जितनी भी बारात वाले आए तो हम केशवपुर पहुँचे तो ये लोग पता लगाने अच्छा। कि नारायण घर पे हैं कि नहीं। वहाँ से पता लगाने के बाद तो हमारे गांव में बारात लेके पहुँचे थे। पहली बार कई ऐसे गायक थे जो अच्छे थे, अच्छे तबके के थे, उन लोगों से प्रोग्राम हमारा हुआ। जैसे पहले हमारे गांव में जैसे ज़्यादा बारात वाले आए नहीं, वो एक सामू थे सैदपुर के, उनसे मेरा प्रोग्राम हुआ। फिर इसके बाद जो यहाँ से गए तो बॉम्बे में बुल्लू खलीफा मिले। बुल्लू बड़े एक नंबर के गायक थे। उनसे हमारा प्रोग्राम, उस समय हमारी उम्र 20 साल रही हो। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा और बड़ा बाहर मिली। मुंबई में जाने के बाद कई गायकों से हमने गाया। हर गायक से परिचय भी हुई और उनसे हम मेल जोल रखे। वहाँ गाने के बाद 2-3 साल तक बस बिरहा ही चक्कर पड़े रह गए। कमाना दामाना कुछ नहीं, बस बिरहा। तो उस समय जो संगठन था उसमें कौन कौन लोग थे? माने जो पार्टी थी उसमें कितने लोग हुआ करते थे? बस 4-5 आदमी। 4-5। हाँ। ड्योढ़ी वाले और एक हारमोनियम वाला है और एक ढोलक वाला है। 65 में जब आपने गाना शुरू किया होगा जी, तो 65 में तो हारमोनियम तो चलती नहीं थी? नहीं चलती थी। हाँ, बुल्लू सब बियावत रहे। अच्छा, बुल्लू ला रहे थे शुरू में? ला रहे थे। अच्छा। हाँ, एक ठो गाना हम सुने थे ना इधर। हाँ। यहाँ से सुल्तानपुर साइड में। हाँ। कि बिरहा में बाजे हारमोनिया, आहिरे बदल गई दुनिया। है। हाँ। पहले बिरहा में हारमोनिया नहीं रही होगी, लेकिन जब बजने लगी तो फिर मामला हो गया। उनका कहना यह भी हो सकता है कि तमाम सारे जो नौटंकी और दूसरे कलाकार थे वो सब बिरहा में आ गए तो हारमोनिया भी लेके आए। हारमोनियम भी लेके आए। हाँ, ठीक। तो आपने हारमोनिया वाला एक ठो रखी थी, ढोलक वाला भी रखी थी। बाकी करताल से काम चल। करताल आप बजाते थे? ये तो कितनी कमाल की बात है कि आज हम जीवंत रूप से करताल को बजते हुए देख रहे हैं लग्गे से। इससे पहले तो चौकिए पर देखते थे जी, और अब तो कौन क्या बजाता है पता है। ये करताल ऐसी कला है, इसको सीखना पड़ता है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। इसमें क्या अभ्यास होता है? अभ्यास इन अंगुलियों का दम है। अच्छा। इन अंगुलियों से जब तक जितना रोक सकेंगे उतने बढ़िया बजेगा। अच्छा। इन अंगुलियों के बल पे जितना इसे रोकेंगे उतने अच्छा बजेगा। तो ये क्या जब आप गाते हैं उसके सुर में फिर ये मिल जाता है इसका? ये हाँ, इसका मिल जाता है। अच्छा। जैसे हम जो गाएंगे तो यहाँ से जो आवाज निकलेगी उसी के ताल में मेरी करताल भी। जैसे 2 लाइन गाइए और जरा सा बजाइए। ये कला भी होती है, इसमें इतनी कला है जिसको जैसे चला उसे घुमा दी। पहले तो हमेशा इतना रिस्पेक्ट हो गए थे कि जहाँ से आते थे वहाँ से घुमा देते थे। अब जहाँ वर्ल्ड फोन आ गया है, अब जाहिर सी बात है, अब हाथ भी जो है हाथ भी उतना काम, इसे बड़ी ताकत रखनी पड़ती थी। इसको बजाते समय कभी ध्यान इधर उधर नहीं होता था। अच्छे अच्छे प्रोग्राम में इसको बहुत आसानी से घुमा लेते थे और इसको जिससे आप सब बजाना है बजा दें। हाँ, बहुत सारे लोग कलाकार ऐसे होते रहे। नचाते हुए हैदर अली, तो नचाते हुए हैदर अली है। इधर फिर नए गायक एक है जो यहाँ की गाजीपुर की, क्या नाम है? विजय लाल। हाँ, विजय लाल भी कभी कभी ऐसे देते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी कला है। इसको पकड़ने का आइडिया होना चाहिए। जब तक पकड़ के हम इसको अपने कब्जे में नहीं कर लेते तब तक बज नहीं पाएगा। इसको हम अपने हाथ में रखते हैं, इस पर अपना अधिकार रखते हैं कि हमारे इस साथ ये काम करेगा। बहुत बचपन से रिहर्सल की है। सन 12 साल की उम्र थी तब से हम इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या बात है। ये बताइए मुझे कि जब पैसा मिलने लगा जी, तो कितना पैसा मिलने लगा? ऐसा सर कि जब पैसा नहीं मिलता था तब 1 रुपये का सिक्का कोई दे दे अगर शादी का होता था। पहली इनाम की प्रॉपर्टी में मुझे 1 सिक्का मिला था। 1 रुपये? 1 रुपये, मात्र 1 रुपया। जिसमें हमारे शागिर्द जो थे साथ में गाने वाले वो सब उसी के लिए मुझसे झंझट किए। गया 8 तुला 8 नंबर की तरह। अच्छा। हाँ, तो 8 तुला 8 हमहन के था सबके मिला के? हाँ, नहीं
दो टेरी वाले थे, हाँ। तो वो लोग 4 चरना मांग रहे थे। अच्छा। हमसे कहे कि आप आधा ले लीजिए, आधा हम लोग दीजिए। हम कहे ना, ऐसा नहीं होगा। कहे हम लोग नहीं साथ में थे, अब ये साथ में रह रहे, लेकिन प्रैक्टिस तो हम कर सकते हैं। बचपनी बुद्धि थी। अच्छा। हाँ, जो उनको शाल तन ओके ओके। तो बाद में आप कितना देने लगे उनको? हमारे बाद में उनको 15-20 तक दिए 15-20 रुपया? बस। तो उस समय तो जमाना वही था। वही जमाना, मैंने बहुत ज्यादा पैसा पाते थे, 30-35-40 तक, बस उसी में सबका खर्चा चला। बहरहाल, हाँ। तो उस समय के जो बिरहिया थे, जो बहुत धुरंधर थे, हाँ। उनके बारे में कुछ बताइए कि किनका गाना आप सुनते थे? अगर कभी जैसे लोग देखिए, हाँ। बिरहा गायकों से पूछिए तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे मुकाबला किया, उनसे मुकाबला किया, हाँ। उनसे मुकाबला किया, जीत गया। हाँ। लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे हम लेखक हैं, हाँ। तो हम मैक्सिम गोर्की को पढ़ेंगे, प्रेमचंद को पढ़ेंगे ना, हाँ। इसलिए पढ़ेंगे कि वो हमसे बड़े लेखक थे, हैं? उनसे पढ़ के उनको हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ है जो उन्होंने ज़्यादा बढ़िया लिखा। इसी तरीके से एक गायक जो होता है, अच्छा गायक, उसकी तैयारी जो होती है वो अपने तो होती ही है, लेकिन वो अपने साथ के गायकों को भी सुनता है। तो किसको सुनते थे आप? हम ज्यादा अनुकरण करते थे पंधारी यादव का। अच्छा। जब मेरी अवस्था 12 साल की थी, उसी समय पापरावन है ही भदोही में, उसी जगह मंगल दादा एक यादव थी, उन्होंने प्रोग्राम रखा। उस प्रोग्राम में जो सामने वाला गायक था वो नहीं गाया। उसने कहा मैं दादा के साथ नहीं गाऊंगा, दादा की मैं टेरी का बोल चुका हूँ, शागिर्द बन चुका हूँ, इसलिए मुझे कहा वो लड़किवा के नहीं लिया है, वह गाई। तो नाम मेरा नारायण था, नारायण आज भी है। तो नारायण को बुलाया गया, नारायण आए, उन्होंने शुरू किया। दादा ने कहा कि स्नान का सुग्गा कहाँ उठा लिया गया है, ये तो पिला बियावे लायक हो दादा का लन, मगर उसमें टट्टी भी कर देगा, शायद है ना पढ़ लिखे, क्या उसमें टट्टी कर देगा। हमको वाहवाही की। इसके बाद बुलाई, सुबह जब हुई तो उन्होंने कहा बेटा कहाँ से रहने वाले हो? कैसे मुखिया धाम पे। कहा क्या करते हो? तुम्हारे पापा क्या करते हैं? ठीक करते हैं। कहा गाना कब सिखा रहे हो? हम कहे साहब जब लगभग 4-5 साल से। कहा किसने प्रेरित किया? हमने बताया राम लखन यादव को, कि यादव जी ने मुझे प्रेरित किया। कहा बेटा गाना वाना मत गाओ, अभी तुम्हारी अवस्था बहुत कम है। कहा जी कैसे? कहना धनिया मिर्चा खाए से और बीज रहित हो जात पुरुष से लड़के यहाँ के गाय से, तो बचपन में गाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। हमने कहा ठीक है। दादा ने बहुत सीख दिया। उन्होंने गाने के लिए तरीका बताया कि जब स्वर उठाया करो तो पहले धीमे उठाओ, फिर इसके बाद जोड़ा और टाइट करो, फिर इसके बाद थोड़ा टाइट करो। ऐसे ऐसे उन्होंने कहा जिस दिन तुमको गाना गा रहे हो किसी प्रोग्राम में, उस दिन खाने में चावल न खाया करो। चावल नहीं खाते थे, दूध पीने के लिए बताए। उन्होंने कहा कि जब गा के जाया करो तो घर पर नींद लिया करो। नींद लिए के बाद दादा ने बहुत बताया। कहे दादा ये कह कि तुमको अभी सीख रहे हो खाली ने, तुमको अब आगे और कुछ गाना है। अच्छा व्यवस्था व्यवस्था के लिए हम हो गए तो अपना जोड़ना, जैसे आप लोग बैठे हैं, आप 2 जन बैठे हैं, चाहूँ तो मुझे सुना दूँ मैं। जैसे मेरा है मकान यहीं पर, चले तो आपको दिखा दी मैं। इसी तरह से सब था। तो जो था उसको सही सही अपना करना था। कुछ बनाया नहीं, अपने मन से बोलना है। हाँ, आत्मा की उद्गार है, जो है उसको आप बाहर कर दीजिए। तो बरजस्तवा सवेरे होता था कि रतिया भर होता था? कभी भी हो जाता था? कभी भी हो जाता था। विशेष में कर दी, आपके ऊपर ही कर दी। अच्छा। हाँ। जैसे अभी ये जो पूरा मामला चल रहा है, हाँ। जैसे वो हम लोग थ्रेसर गए, थ्रेसर चलने लगा तो वहाँ से हट गए। जी हाँ। हाँ, उधर जो 60 लगा था इधर 60 बदल गया। हाँ। उसी पर कुछ गा दीजिए। क्या सुनाए दुखों की कहानी तुम्हें, आँख भर आएगी दिल दहल जाएगा। आँचे वेदना के हृदय ही नहीं, कोई पाषाण भी हो पिघल जाएगा। फूल बोए गए, फूल रोदे गए, आज खिली कितनी कलियाँ जलाई गई। कौन था जानता फांस बन जाएगी, कौन था जानता फांस बन जाए, रश्मियों को अंधेरा निगल जाए। यही सब था। अब आज तो दूसरा कुछ हो गया, आज तो दूसरा रूप इसका आ गया। आजू के युग में बहुत बढ़िया टॉनिक, बहुत बढ़िया टॉनिक।
175% टानिक मिलती है। कौन सी टानिक है? इस टानिक का महिमा बखाने की चाहिए। सवेर में ये दतुअन करत ही पियत बा, वो कैसे जियत बा ई जाने की चाहिए। परानी वो लड़का क्षुधा से करम है, मगर उन्हें दुई शीशी छाने की चाहिए। बड़ी दुर्दशा भाई, ऐसी नशा में नारायण न माने तो माने की चाहिए। क्या बात है। अच्छा, टानिक इतना ज़्यादा चलने कि अब टानिका रही गए हो। टान के रही गए रहो। हाँ? हाँ, बेटानी के रही कितना भी रहिया टानिक में डूब गई लन डूब गए, हैं, बस गायब हो गए सर। गायब हो गए। 2-4 साल चलन टानिक में ऐसा डूबलन कि निकलबे नहीं निकल बहन की ने हैं, बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गए। और समाज में भी टानिक चलत हो। हाँ यहाँ तक कि इस समय सरकार गांव-गांव में स्कूल भले न रहे, हाँ टानिक का दुकान जरूर खुल जाए हैं। और टानिक देखा था कि कई जाने के उधारों मिल जात हो। हाँ वो लिखत रहे हैं कि इतना हो गल, इतना हो गल, इतना हो गल। बाद में पति है कि इतना सूतो हो गल, अब तू अपन खेत बेचा, हमारे नाम से लिख दे। हाँ भाई, दया कैसो घर मरो खर्चा चले। तो आप जो है पूरी उम्र कहाँ कहाँ तक गाते रहे, कहाँ कहाँ गए आप? हम सर्वप्रथम बनारस गए। बनारस गए तो वहाँ गायकों से परिचय हुई। फिर इसके बाद इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में एक कोई अच्छा गायक था, वो क्या नाम था, राम कैलाश। मैं एक बारात में बुलाया गया था। उस बारात में हमारे गांव के हरिराम थे, वहीं रहते थे, उन्हीं के यहाँ काम करते थे। उन्होंने मुझे सूचना दी कि इनके बारात में चलना है, राम कैलाश से गाना गाना है। वहाँ गए हम तो राम कैलाश जी खासियत ये थी, छोटा सा बच्चा था उनका, बहुत छोटा सा, इतना बड़ा 5-6 साल का रहा हुआ। जो गाना गाने लगे, ढोल मजीरा अपना बजवाने लगे तो बच्चे वहाँ नाचे लगे। अच्छा। और पब्लिक बड़ी मुग्ध कहने। तो हम गए तो कहा बच्चे जौनपुर से आया हुआ है, ये हमारा पोता वा का वा, ऐसे ऐसे बोले दक्षिणी भाषा। उनसे भी प्रोग्राम हुआ हमारा। वही राम कैलाश से गाए। फिर राम कैलाश से आजीवन मुलाकात नहीं हुई। वो इलाहाबाद रह गए, हम जौनपुर आ गए। तो ये एक तो ये थे राम कैलाश जी। लाल जी लहरी भी एक थे, वो भी बड़ा हमारे बाद में फटका वटका गाते थे। ये सब तो बाद में पैदा हुई, बाद में पैदा हुई। अच्छा, इधर बनारस में किससे किससे मुकाबला हुआ मामला? वहाँ सारनाथ मिले। सारनाथ सिंह चंदौली के रहने वाले थे। लेकिन उनका नाम कोई आजकल लेता नहीं है। अरे उनका एक अखाड़ा चलता है, इसमें मतलब एक गोल चलती है। अच्छा। सारनाथ के आज भी शिष्य हैं, सब लोग हैं, देहात में एरिया में हैं। अच्छा। उनके कई शिष्य हैं और बड़े अच्छे लेखक भी थे। अच्छा। थोड़ा पीने में जा करे हो गई। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो वहाँ क्या गाए जब बनारस में मुकाबला हुआ? तो बनारसी लोग तो बड़े ज़्यादा मने धुरंधर गायक थे उस समय। हाँ, बड़े धुरंधर थे। हाँ। जब आपका ज़माना आया होगा तो उस समय राम खिलावन पुजारी और पारस जी और हीरालाल जी, तो ये तो नहीं, पारस तो थे, हीरालाल भी थे। हाँ। लेकिन ये पुजारी नहीं रहे इस वक्त में हम लोग के बात में। अच्छा, उधर जो गाजीपुर में बिरजू वगैरह, हाँ, बिरजू जी जो बड़े गायक थे। हाँ, कभी उनसे मुकाबला था? नहीं, हमारा मुकाबला उनसे नहीं हुआ था। चंदवक में हरिनाम बुलाए थे। हाँ। हाँ, क्या समझ में दुश्मन का मुंह काला ई पारा वाला है, हमने गाया था। बिरजू बजे की दर्शन चाहे राम नारायण ग्वाला ई पारा वाला, और क्या समझ में दुश्मन का मुंह काला ई पारा वाला। अच्छा। पारा मेरा घर था। हाँ हाँ। उसी पर बनाए थे। हाँ। कि ये पारा वाला, क्या समझ में दुश्मन का मुंह काला ई पारा वाला। बिरजू जी तो बम्बई में बहुत छाए रहे। बिरजू बम्बई में रहना जब गईलन न, तो हम वहाँ थे सन 63 में। हाई स्कूल का इम्तहान देने के बाद हम 63 में बम्बई चले गए, जो गस्तरी में रहते थे। हमारे समय में पढ़ाई लिखाई का बड़ा महत्व था। हम केवल हाई स्कूल तक पढ़े थे। अच्छा। इंग्लिश का एक्सपीरियंस इतना हमको था कि हम इंग्लिश में अपना गाना गा लेते थे। अभी एक चीज़ करेक्ट कर दीजिए, वहाँ आपने कहा कि 5 तक पढ़ाई हुई। हाँ। अभी आपने यहाँ कहा, तो उसके बारे में सही कर दीजिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि देखिए दो बातें बोलते हैं। फिर मेरी शादी जब हो गई थी, मेरे ससुर जी रहते थे रेलवे में। उन्होंने मेरे पिताजी से बुलाना दिया कि इनको पढ़ाना लिखाना चाहिए थी, बेटवा विराग गवावत। दद्दा कहीं बाप के यही घरे का विश्वास और हन मिले तो हम कैसे ठीक हो। फिर इसके बाद हम दो तक पढ़ के विराग आने लगे थे। जाके 5 में और ही स्कूल में नाम लिखा लिए। वहाँ तब तक इतनी बुद्धि हो चुकी थी, बड़ा अच्छा स्टूडेंट निकले और ही में। इसके बाद हमने हाई स्कूल तक अध्ययन किया। अच्छा, तो हाई स्कूल पास कर गए?
अरे पासे के लोग का तो नौकरी मास्टर मिले तो करताल खाली बजावल। अगर पासे के ये लोग हाँ। तो हम नौकरी सर्विस में हुई। नहीं तो उस समय तो आपका जमाना जो था उसमें तो 8वीं मिडिल भी जो है बहुत बड़ी चीज थी। नहीं तो हरगोविंद बाबू को इलेक्शन आई गया ने हाँ। सन 62 में। हाँ। वही इलेक्शन में हम प्रचार करे लगी। अच्छा। इलेक्शन में जब हाई स्कूल फेल हुई हाँ। तो इनके प्रचार करे देखा रहा है, तब हम कहा लगी राजा बाबू लेके घूमे मोटर कार सजनी। अच्छा। यही सब प्रचार में लगे। फिर जब इनकर से खलीली तब एक बाद सन 1964 में मुंबई चले गए। अच्छा, तो कै साल आप मुंबई रहे? 3 साल, 64, 65, 66। अच्छा, फिर आगे यहाँ गांव अपने घर की आगे। तो ये जो पूरा बिरहा का एक तंत्र उसी समय बनना शुरू हुआ। हाँ। कि जो लोग बहुत आगे आए वो बहुत आगे आ गए। हाँ। जो लोग पीछे रह गए वो अधिक पीछे चले गए। अधिक पीछे चले गए। तो ये आपके माने आपकी जो स्थिति है जी। वो कैसी बनी? उस समय जो मुख्यधारा का बिरहा था, हाँ। सभी जिलों को मिलाकर, हाँ। उसमें आप कहाँ थे? उस समय अपने मुँह से क्या कहीं, हमको बुलाया जाता था नंबर 1 पर। अच्छा। कोई गायक अगर नंबर 1 है तो केवल उसको परास्त करने के लिए हमें ही बुलाते थे। अच्छा। राम जवाहरलाल एक थे बनारस के, उनसे कोई गाता नहीं था, ऐसा ऐसा गाना गाते अच्छा, थे। पत्तू अखाड़े की? नहीं, रमन अखाड़े की? रमन की। हाँ। अच्छा। जवाहर से गावा बदे औरी वाले बड़ा शोर कैलन, तो कहना औरी वाले कहना नारायण की बुलावल जाई, तो हमारे यहाँ संदेश आया कि आप उनसे गा सकते हैं। कहीं गाएंगे भाई। अच्छा। गए जवाहरलाल से गाने, तो उनको एक अच्छा से 4-5 लेजियन का गाँव है। हाँ। और उनसे नाम गाते थे। हाँ। और उसी में से बताते थे। हाँ। उनसे गाना हुआ। हाँ। इसी तरह से सब शोहरत बढ़ती गई। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि ये जो हिकमतें हैं, हाँ। कि ऐसे गा देंगे, ये कर देंगे, इस तरह की शायरी बोल देंगे तो लोग परास्त हो जाएंगे। हाँ। लेकिन आवाज़ में जो बुलंदी होती है, हाँ। उसमें कौन सबसे ज़्यादा था? आवाज़ में पंधारी ज़्यादा रहवे के एक पर नंबर पर, दूसरे बुल्लू की आवाज़ बहुत सुंदर थी। अच्छा। बुल्लू ने हमसे 7 बार गाया। हाँ। लेकिन बहुत अच्छे आवाज़ वाले थे। अच्छा। हाँ। वैसे फिल्म आई लहल नदिया अखबार नहीं, लुक शुभ बदराम सोनवा का पिंजरा। हाँ, लुक शुभ बदराम शमके जैसे चंदा, मोरा मुख दम के, मोरी खुशबू रे सुडरिया। अच्छा, ये तो गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई पर। हाँ। ये पहली फिल्म थी भोजपुरी। और उनके सामने हम जब खड़ा होते थे तो आवाज़ की मेरी भी उस समय जवानी की थी, आवाज़ इतना बढ़िया देते थे, केवल मधुरता भी कमी थी, लेकिन ताव में आवाज़ में कोई दिक्कत। जैसे बुल्लू जी कई तरह से माने भाव भंगिमा बनाकर हाँ। गाते थे। हाँ। तो आपने कभी भाव भंगिमा बनाया? जी नहीं। हाँ। हमको उनको परास्त करने के लिए बस मेरे पास वही एक अस्त्र था कि कोई कठोर गाना गा दिए, कह ना पाओ। हमने कहा किसी के छूने से झंकी बिना के तार हो गई, उठे कहीं सुनी ले ये लड़कवा तो मैट्रिक को ठीक कही क्या बहो जो घरे से। हाँ। सही में पढ़ के गए थे हम। औरत थी कि एक लड़का आया है मुंबई में और बहुत 20 साल का है, उसमें मेरी वाइफ नहीं आई थी। हमारी शादी तो हो गई लल, लेकिन आई नहीं है साथ में। हम जब वहाँ थे तब उसी से मेरा गौना आया है सन 1964 में। 55 में शादी हुई, 64 में गौना आया। तब हम घर रहने लगे अपने पति के साथ। हुआ सब समय का अभाव था, धन का अभाव था, जिसके कारण मुझे अपनी गृहस्थी में रहना पड़ा। तो ये धन ने बहुत सारे लोगों को पीछे कर दिया। हाँ। हालांकि ये जो लोग बड़े बड़े गायक हुए, हाँ। उनमें से किसी के पास माने कई परिवार में कई भाई थे, कई बहनें थी, और किसी के पास ठीक से खाने का मामला नहीं था, यहाँ तक स्थिति थी। हाँ। कितने लोगों के तो माता पिता या तो माँ या पिता बचपने में गुजर गए। हाँ। तो बड़ी टेढ़ी स्थिति थी, लेकिन फिर भी वो गाए। वो बिरहा एक कठिनाई वाला मामला है। आप मुझे एक आखिरी प्रश्न में आपसे ये करूँगा कि अपने गाने से आपको कितना संतोष मिला और कितना आपको लगता है कि अगर और मौका मिलता तो आप गाते? वैसे हम सन 80 तक कार्यस्थल में थे। अच्छा। 80 के बाद हमने खुद होपलेस अपनी आइडिया को कम कर दिया, इसलिए कि मेरे बच्चे हो गए, मेरी फौज लंबी हो गई। फौज 10 से
9 लड़के थे मौजूद। सबको खिलाना पिलाना था, सबके परवरिश करना था। इसकी अभाव में जब मुझे नहीं कुछ रास्ता मालूम हुआ तो हमने कोतवाली चौराहे पर दुकान कर लिया। वो दुकान हमारी आज भी है। वही दुकान हमारे जीविकोपार्जन के साधन बन गई। तब हमने बिरहा उरा इधर बंद कर दिया, आना जाना बंद कर दिया और इसके बाद आखिरी कारोबार में लौट गए। फिर लड़के भी सयाने हो गए, सहयोग देने लगे। अच्छा, ये लड़के लोग बनवा दिए। अच्छा ये बताइए मुझे कि 65 में अगर शुरुआत मान ली जाए तो 80 तक आपने 15 साल तक खूब जम के गाया। हाँ, जम गए। और लगभग 45 साल आपने गाया नहीं, लेकिन 45 साल का ये जो समय है इसमें बिरहा में कई तरह का हाँ, उलटफेर हुआ। उलटफेर आया। हाँ, तो वो कैसा उलटफेर था, आप कैसे देखते हैं उसको? उसको देखते हैं हे रिश्ती से कि हम लोग का गाना कुछ और था, इन लोगों का गाना कुछ और है। हम पब्लिक को सुनाना चाहते थे, स्टोरी, कहानी, गायकी और ये सब बताना चाहते थे। ये बेचारे तो केवल पैसा चाहते हैं। इनको अच्छी अच्छी धुनें बोलना है, इनको पब्लिक को आकर्षित करना है, इन्हें बस गायकों से पब्लिक से पैसा लेना है। पैसा देखने ठीका पहले के लिए हैं, इसके बाद आए के बाद देखा आज के गौयों का हाल मितवा। धुन बतावे सारी रात ही बेताल मितवा। सारी रात को धुन बताने में लगा देती है, गाना वाना नहीं गाते। हम लोग जो गाते थे तो उस समय पूरा शरीर जो है गाते गाते दर्द से भर जाए। और आज जो है गाने वाले बेचारे कोई ज़्यादा 2 बार नहीं पड़ता। 2 गाना 3 गाना नाम तरात बिता देता हूँ। 2 गाना 3 गाना बस। अब गाना नहीं गाते, अब तो लहरवा लूट के चल रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लहरवा लूट के चले जा रहे हैं। आपने एक तरह से कहा जाए तो 60 साल आपका बिरहा के सीधे सीधे परिचय में है, भले ही आप अपना गा रहे हों, लेकिन अभी आप देख रहे हैं। तो ये मुझे बताइए कि इस समय सबसे फूहड़ गायक आपको कौन लगता है? अरे भाई, वो तो वही पड़ी का। हाँ, बताओ, वही पड़ी। कहो विजय लाल का हुए, बहुत अच्छा गायक हुए, सांस्कृतिक गायक हुए विजय लाल। वो है तो बनवे गावत हूँ पूरे पत्थर, और वही उन्हें इनाम मिले तो वही उनके वर्चस्व बनल बा। और एक लेडी है रजनीगंधा, आपकी उम्र की है रजनीगंधा। वो आती है हर प्रोग्राम में ही। मुफ्तीगंज के पास एक गांव है, यादव जी वही बुलाते हैं हर साल, और रजनीगंधा जरूर रहेगी। हाँ, उनके साथ वही रजनीगंधा गाती है। और सबसे अच्छा अगर संभावनाशील गायक अगर कहा जाए तो इधर भी जो आपने सुना, जो अभी जीवित हैं और गा रहे हैं, वो कौन है? अरे इनका सुरेश लाल को दे दीजिए, उसमें क्या है। सुरेश लाल भी अच्छा गा रहे हैं। सुरेश लाल? हाँ, सुरेश लाल। लेकिन उनको अच्छा कम सुना जाता है। हो सकता है कि उपस्थिति उनकी यूट्यूब वगैरह पर ना हो तो हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं, कैसेट वगैरह नहीं बना। ये तमाम सारी टेक्नोलॉजी के आने के बाद चीज़ें बदल गई हैं। अभी कुछ लोगों का बिरहा सुरक्षित है, कुछ लोगों का बिल्कुल नहीं है। तो अच्छी बात है, आपने बहुत समय दिया और एक दौर के साक्षी और एक दौर के गायक जिन्होंने गायकी के उस जलते हुए जो परिक्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का साहस किया, गाए और अपनी पहचान बनाई। घरेलू परिस्थितियों के कारण उन्होंने उसको अलविदा भी कहा, लेकिन अलविदा क्या कहेंगे, बांध तो छूटती नहीं है। और अभी अरे भाई साहब है कि भाई जो है ना खूब तबीयत कहती गावे की। देखिए तो उसी ब्राह्मण सोते हैं, रात को नींद नहीं आती। इसलिए नहीं नींद आती कि जब दिमाग पे चढ़ जाएगा माइंड में कि यहाँ गाए थे, वहाँ गाए थे, ये गाए थे, वो गाए थे, कैसे कर दिए, सब अपनी भावनाओं को सचेते हुए रात को 2 बजे 3 बजे तो कहीं नहीं रहा, इसी में डूबे रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैंने जो है दीवानगी से दोस्त पे जुन्नार नहीं है, यानी कि मेरी जेब में एक तार नहीं, तो पुरानी दीवानगी अभी चढ़ रही है, चढ़ी हुई है। कुछ मैं आपसे चाहूँगा कि आप 1-2 गाना जो है गाइए, इस पे एकदम आपका गाना जो है रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ऐसा था, हमारे गांव में एक गायक आया था। उस गायक ने ऐसा गाना गाया कि मेरे एरिया के गायकों के पास नहीं था। हमने लिखना शुरू किया, लिखा तो वो कजरी की धुन में लिखा, तो हमने गाया तो एक अक्षर से 10-10 गाँव मिला रहा था। 10-10 गाँव एक शब्दों में एक अक्षर में गावे। तो हमने लिखा फिर धूरा सजनवा के बन के गुजरिया की केशव उस नगरिया में आई गेली, केशव पीठ कलीसा बात
करमही कीर्तापुर की याद, कन्हौली कर साए बेदात, किराकत जाली गुड़िया, खमौरा कुटान खेता सराय, खरच हो गई फल सहाय आए। इसी तरह से 10-10 अक्षर में गाया था। फिर इसके बाद इनको दौड़ाते दौड़ाते हम ले आए बड़ागर चौराहे पे चौकियाँ। जब बड़ागर पे आई तब एक बात कहलस कि खूब सबसे पूछे ल सड़किया कौन यार आ रहा हो, देहरस के बताए बार नगीचवा तियरी पारा हो, कोयरिया के पोखरा से, कोयरिया ही कोयरिया पोखरा हो, चलने जब अगरिया तब पाही पर नारायण की बुलाई गेली। यही नारायण की पाही है, यही नारायण की पाही है। घर अगले गांव में है। तो वहाँ तक लिखने के बाद हमने लिखा खलसाहा के उत्तर में सलोनी महिमा पूर्वा, गांव टियरी पारा जिला भर में मशहूर बा, घरवा घरवा पूछे मोर सजनवा यही जरूर बा, लिखे कवि स्वार्थ हमारे गुरु जी अई नारायण के सहूर बा, छोड़ के सड़किया धैले पूरे डगरिया, राहुल मेरे पौत्र का नाम है, राहुल से भिचरिया पे बेटा आई है। मेरे रहने राबास का स्थान का नाम था भिचारी। तब उनको बच्चवा के भी नोट कह दिया कि राहुल से बिचरिया पर बेटाई गेली। आजू के युग का बहुत बढ़िया टानिक, इस टानिक का महिमा बखाने के चाहिए। और सवेर में ये दतवन करत ही पियत बा, ये कैसे जियत बा ये जाने के चाहिए। परानी व लड़का क्षुधा से करम है, मगर इन्हें दुई शीशी छाने की चाहिए। बड़ी दुर्दशा भाई, ऐसी नशा में नारायण न माने तो माने की चाहिए। दही दूध घी का गैल अब जमाना, महीनन में ताकत दिखाई कि नहीं, महज 10 मिनट में पहलवान कर दी, बाजारे में ऐसा मिले ले दवाई। अगुन कह जीरो, सगुन कह हीरो, निरोगी के रोगी भी देले बनाई। अमीरी घटावे गरीबी बढ़ावे, झगड़ा करावे महुआ कमाई।